गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे इस लॉकडाउन के दौरान। मेरे बाबू, इसके पहले हम लोग रेनबो में 4 पार्ट तक ऑब्जेक्टिव को क्लियर किया था। ये 5 चैप्टर है, आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है मेरे बाबू, तो आइए मेरे बाबू टाइम वेस्ट न करते हुए चला जाए टॉपिक की ओर। यदि मेरे बाबू आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच प्लीज़ शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं बेटा। कह रहा है मेरे बाबू, वेट्रान रसल वाज अ फिलोसफर एंड, बाबू ये क्या थे? फिलोसफर के साथ साथ और बेटा क्या थे? तो यानी 5 का बेटा ऑप्शन, सॉरी पहला का बेटा ऑप्शन क्या होगा छोटू? तो पहला का ऑप्शन मेरे बाबू यहाँ पर बी होगा, हिस्टोरियन भी थे। कह रहा है सिविलाइजेशन टॉट अस, बेटा क्या सिखलाता है, क्या बताता है हमको? सभ्यता बेटा। तो टू बी फ्रेंडली, मोर फ्रेंडली हो गया यहाँ पर, टुवार्ड्स वन अनोदर भी कर सकते हैं अदर्स। यहाँ बाबू पहला का ऑप्शन बी होगा, दूसरा का ऑप्शन बेटा यहाँ पर ए होगा, है ना बेटा। नंबर देखा वो, थर्ड नंबर कह रहा है द इन्वेंशन ऑफ वॉज मोर इम्पोर्टेंट दैन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, किसका जो जो खोज था सबसे अधिक इम्पोर्टेंट था बेटा? तो इसमें अब 3 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन बेटा आपका ए होगा मेरे बाबू। 3 का बेटा ऑप्शन ए होगा, 3 का ऑप्शन मेरे बाबू ए होगा, एग्रीकल्चर। कह रहा है हु गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1915, ध्यान दीजिएगा 1950 में बेटा नोबेल प्राइज किसने पाया था? तो जाहिर सी बात है बाबू एम गांधी है। यहाँ पर रसल साहब होंगे हमारे, यानी आपका ऑप्शन बेटा बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं बाबू, देखिएगा ये बुक का जो लास्ट लाइन है 5 नंबर का, इसमें 5 नंबर का जो लास्ट लाइन है आपका चैप्टर का, तो इसमें इन द लास्ट, तो स्टेप वाज नेवर टेकन, यानी इंडिया दिया है चाइना फ्रांस, तो अब इसमें चाइना की जिक्र हो रही है, यानी 5 का बेटा ऑप्शन क्या होगा बेटा? 5 का ऑप्शन बेटा बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं बाबू 6 नंबर की ओर। बेटा ये कह रहा है व्हेन वाज अ वेरी रेयर स्पेसीज, कौन बाबू सबसे दुर्लभ प्रजाति थे बेटा? यानी बाबू 6 नंबर बोलिए, अब ऑप्शन बेटा आपका कौन सा ही होगा छोटू? 6 का बेटा ऑप्शन बोलिएगा छोटू, बोलिए बोलिए जल्दी। 6 का मेरे बाबू ऑप्शन बाबू आपका डी सही होगा, नन ऑफ दीज। अब देखिए मंकी होगा नहीं बाबू, एनिमल तो होगा नहीं, वर्ड तो होगा नहीं, इसलिए बेटा इसमें ऑप्शन कौन सही होगा बेटा? डी सही होगा। यानी यहाँ पर होता है बेटा सही आपका ऑप्शन, है ना, होमो स्पेसीज होता है, तो ये अब इसमें नहीं दिया है अब। ठीक है बेटा बाबू, आगे चलते हैं बेटा। कह रहा है विच क्रीचर्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर ऑफ ड्यूरिंग विंटर, मैंने कहा था कि जाड़े के समय पक्षियों की मौत बाबू बहुत ही संख्या में होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन बेटा ए दिया है बर्ड, बी दिया है एनिमल, सी दिया है प्लांट। तो बेटा इसमें अब आपका ऑप्शन बेटा क्या होगा? ए सही होगा छोटू, बर्ड होगा। नेक्स्ट चलते हैं मेरे बाबू। कह रहा है द इंग्लिश गिव एन एल्डरली एन ओल्ड एज पेंशन, जो द इंग्लिश अंग्रेज जो है किसको बाबू ए ओल्ड पेंशन के रूप में देते हैं बाबू? एक ओल्ड पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है यहाँ पर। तो वो 8 का ऑप्शन बोलो बेटा क्या होगा छोटू? 8 का ऑप्शन बेटा यहाँ पर बाबू तो बर्ड दिया है, बी दिया है मैन, तो आपको पेंशन जाहिर सी बात है मैन को मिलेगा। तो ऑप्शन बेटा इसमें 8 का बी सही होगा। चलिएगा वो 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडाउटेबल। ठीक है बाबू, तो इसका अर्थ क्या है बेटा? तो अब विच कैन बी डाउटेड, विच कैन नॉट बी डाउटेड, है ना, या डिनायल, नॉन ऑफ दी। तो अब इसमें आपका ऑप्शन बेटा क्या होगा 9 नंबर क्वेश्चन का? बोलिए बाबू 9 का ऑप्शन आपका बी सही होगा। ठीक है मेरे बाबू, नेक्स्ट चलते हैं मेरे बाबू 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है हु आर होमोसेपियंस, ध्यान दीजिएगा
तो जाहिर सी बात है अब वो कि ये मानव जाति ही थे बेटा, तो मंकी दिया है, वुमेन दिया है, एलियन दिया है, नन ऑफ दिस दिया है बेटा। तो अब वो 10 का आपका ऑप्शन बाबू, 10 नंबर का ऑप्शन बेटा, बोलो बेटा कौन सही होगा छोटू? 20 सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा 11 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। द अर्ली ह्यूमन रेस लिव्ड इन, यानी जो शुरुआती जो मानव जाति थे, जो मानव प्रजाति थे, वह कहाँ पे रहते थे बेटा? तो ऑप्शन ए दिया है जंगल एंड केव्स, जंगल और गुफाओं में, टाउन्स में, शहरों में, विलेज में, गाँव में या सिटीज़ में। बोलो बेटा ऑप्शन में बाबू इसमें कौन सही होगा छोटू? तो जाहिर सी बात है वो कि हमारे जो पूर्वज थे बेटा, अधिकांश वे लोग रहते थे बेटा जंगल और गुफाओं में, यानी आपका 11 नंबर का ऑप्शन बेटा क्या होगा? ए सही होगा। ठीक है मेरे बाबू। नेक्स्ट चलते हैं बेटा 12 नंबर का। दे वर टेरिफाइड ऑफ, कौन बेटा भयभीत थे बेटा? तो जाहिर सी बात है वे लोग किससे बेटा भयभीत थे बेटा? तो हॉरर से, डर से, वाइल्ड बीट्स है ना, एक्सीडेंट से, जंगली जानवर से, ओमेन से। तो बोलो बेटा हमारे जो पूर्वज थे बेटा, मैं बताया था कि सबसे ज़्यादा हमारे पूर्वज जानवरों से भयभीत रहते थे, तभी वे लोग हाथ में मसाल लेकर घूमते थे, है ना। तो बेटा यहाँ पर आपका ऑप्शन बोलो बेटा क्या होगा? 12 का ऑप्शन बाबू 20 सही होगा, 20 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं वो 30 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कर द ह्यूमन्स वर एगाइल्स कंपेयर टू मंकी। देखिएगा फुर्तीला होता है, एजिल का मतलब होता है फुर्तीला, यानी मानव जाति जो है मंकी से कंपेयर किया गया है, तुलना किया जाता है, चूँकि बड़ी फुर्तीले होते हैं। तो अब यहाँ पर ऑप्शन बेटा क्या होगा? लेस होगा कि मोर होगा कि क्वली होगा या नन ऑफ दीज होगा? बोलिए बेटा 30 नंबर क्वेश्चन का अब ऑप्शन बोलो बेटा क्या होगा? 30 नंबर क्वेश्चन का बेटा ऑप्शन बेटा बी होता है, लेस होगा, कम होते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं छोटू हम लोग इसमें। फोर्टी नंबर क्वेश्चन देखा जाए मेरे बाबू। कह रहे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसूट? ध्यान दीजिएगा। तो इसका अर्थ क्या होगा बाबू? ये कई बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, पूछा भी है, तो अगले बार भी एग्जाम में पूछ सकता है मेरे बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो मेरे बाबू इसमें बोलिए ऑप्शन बेटा कौन सही होगा छोटू? शर्ट, कोट, कवर्ड विथ केयर, हेयर, नन ऑफ दीज। तो जाहिर सी बात है अब इसमें आपका ऑप्शन 40 नंबर का ऑप्शन बेटा बोलो कौन सही होगा छोटू? जल्दी बोलो। 40 का ऑप्शन मेरे बाबू सी होगा, कवर्ड विथ हेयर, रुई से बेटा ये ढके रहते थे, इसमें बेटा आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कर वी सडनली बिकम प्रोग्रेसलेसली लिस्ट लाइक्स। ध्यान दीजिएगा, हम लोग निश्चित रूप से बेटा किससे कम था ना की तरह बहुत ही कम तरक्की करते हुए गए हुए हैं। तो बेटा जाहिर सी बात है वुमेन्स, एनिमल्स, बर्ड्स, मशीन्स। तो जाहिर सी बात है अब 50 नंबर का क्वेश्चन बोलो बेटा ऑप्शन कौन सा होगा छोटू? बी इसका बेटा करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा वो 60 नंबर क्वेश्चन देखा जाए मेरे बाबू। कह रहा है हु एमोंग द फॉलोइंग राइटर्स वॉज ऑल्सो अ मैथमेटिशियन। बेटा कौन थे बेटा जो इन सब के बीच मैथमेटिशियन भी थे? तो अब जाहिर सी बात है हिस्टोरियन भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, तो इसमें आपका रसल साहब होंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन बेटा ए सही होगा। ये आपके बाबू बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा 16 नंबर की ओर, सॉरी 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करे बर्ट्रांड रसल वाज डिस्टिंग्विश्ड फिलोसफर, चूज ए सुटेबल ऑप्शन। बेटा यहाँ बाबू रसल साहब जो है कहाँ के जो फिलोसफर की बात कर रहे हैं, कहाँ के है ना, डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। तो अब इसमें अमेरिकन दिया है, ब्रिटिश दिया है, आयरलैंड, फ्रेंच। बाबू बोलिए बेटा कहाँ के थे बाबू? 17 का बोलो बेटा, 17 का बोलो बेटा,
17 का आपका ऑप्शन बाबू बी करेक्ट होगा। बी बाबू क्या होगा छोटू, करेक्ट आंसर होगा। चलिए बाबू नेक्स्ट चलते हैं अब 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये बेटा कह रहा है एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ध्यान देना छोटू, एंथ्रोपोलॉजी बाबू किसका बेटा स्टडी है, बोलो बेटा। तो जाहिर सी बात है बाबू एंथ्रोपोलॉजी जो है बाबू ह्यूमन रेस का है, यानी मानव जाति का ही है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का बोलो बेटा ऑप्शन बाबू कौन होगा, इसका ऑप्शन बेटा सी सही होगा, है ना बाबू, सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए वही बाबू देखिए ये जो 18 और बाबू 19 जो क्वेश्चन है बेटा दोनों लगभग लगभग सेम है, लेकिन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने के लिए दोनों में से कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। देखिए बेटा इसमें लिखा है बाबू 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस इज कॉल्ड, यानी कि बाबू ह्यूमन रेस जो है ये आपका किसको कहा जाता है वो मैं अभी बताया था। वो 18 नंबर क्वेश्चन और 19 दोनों सेम है, यानी आपका 19 का बेटा ऑप्शन बोलो बेटा क्या होगा। तो बेटा 80 का आपका ऑप्शन सी हुआ, 19 का ऑप्शन आपका एंथ्रोपोलॉजी आ जाएगा, इसमें आपका 19 का बेटा ए होगा, है ना बाबू। नेक्स्ट चलते हैं मेरे बाबू 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द डॉट डॉट डोमेस्टिक्स एनिमल्स मेड द ह्यूमन लाइफ मोर प्लीजेंट एंड सिक्योर, है ना वो। यहाँ पर किसका जो है डोमेस्टिक लाइफ जो है किसको पालने से मनुष्य का जीवन, मानव जाति का जीवन अधिक सुखमय और सुरक्षित हो गया है। तो बोलिए इसमें अब ऑप्शन बाबू कौन भरेंगे, टेमिंग, टाइमिंग, बर्थ, नन ऑफ दीज। तो अब देखिए टेमिंग होता है पालने के रूप में, है ना वो। तो यहाँ वो आपका ऑप्शन बेटा करेक्ट बाबू, करेक्ट कौन सा होगा बेटा, तो अब वो 20 का ऑप्शन बेटा आपका ए सही होगा, टेमिंग, है ना बेटा। नेक्स्ट चलते हैं बाबू 21 नंबर की ओर बाबू। हु रोट व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, देखिएगा ये मेरे बाबू ये एग्जाम में आपके पूछ सकता है। देखिए अधिकांश बाबू राइटर का नाम बहुत ज़्यादा पूछता है, और प्रोज जो उसके वर्क किए रहते हैं राइटर उस पर बहुत ज़्यादा पूछा एग्जाम में आपको पूछता है, इस पर ध्यान देना है बेटा। हु रोट व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन किताब का नाम है, बुक्स का नाम है, इसका बेटा ऑथर कौन है बेटा, तो सिगानेरोज, बर्ट्रांड रसल साहब, एची वेट साहब है, नन ऑफ दीज। तो बेटा इसमें आपका रसल साहब भी होंगे। 21 का बेटा ऑप्शन आपका बी सही होगा, ठीक है मेरे बाबू। नेक्स्ट चलते हैं बेटा 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। करे बेटा हु वाज फिलोसफर, मैथमेटिशियन एंड हिस्टोरियन, बेटा कौन थे बाबू, दर्शन शास्त्र भी थे, दार्शनिक भी थे, गणितज्ञ भी थे, इतिहासकारक भी थे बेटा। तो जाहिर सी बात है ये भाई रसल साहब में ऐसा था, और शायद किसी में नहीं होगा इतने बड़े, है ना। तो बाबू इसमें हमारा रसल साहब होंगे, डी इसमें सही होगा बेटा, है ना। 22 का बेटा ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, यहाँ का रॉबिन पेक्स एन एल्डरली टू डेथ, बाबू यहाँ पर रॉबिन जो है फिर वही रॉबिन का ही जिक्र कर रहा है बेटा। इसमें बाबू 23 का बेटा आपका ऑप्शन छोटू, बोलिए बेटा कौन होगा छोटू, ए होगा। 24 देखा जाए बाबू, तो वज अल्सो ए कमेंटेटर्स ऑन ए लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक, कौन बेटा थे बाबू, बोले बेटा आलोचक कौन थे बेटा, है ना, समालोचक कौन थे, या देखिए इसका मतलब होता है कमेंटेटर का मतलब होता है समीक्षक या समालोचक होता है ना। तो बोले बेटा ये लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक के बेटा कौन थे बेटा, तो आपका ऑप्शन बेटा इसमें सी होगा, रसल साहब ही थे। नेक्स्ट चलते हैं छोटू 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। हमारा रसल साहब बेटा कहाँ से बिलोंग करते, बर्ट्रांड रसल बिलोंग टू, बेटा कहाँ से बेटा बिलोंग करते थे छोटू, बोलिएगा वो 25 का ऑप्शन बेटा, बोलो यार कौन सही होगा बाबू। तो इसमें 25 का ऑप्शन बेटा सी सही होगा, ये ब्रिटेन से बिलोंग करते थे, ठीक है मेरे बाबू। आगे बाबू हम लोग देखते हैं इसमें का हम जो समरी पढ़ेंगे, ये देखते हैं समरी हम। आइएगा मेरे बाबू समरी हम लोग देखें, कह रहा है कि आइडिया डेट हैव हेल्प मैन काइंड का समरी देखना है। बर्ट्रांड रसल इन हिज एसे नेम्ड, देखिएगा अपने एसे में जो है ये आइडिया डेट हैव हेल्प मैन काइंड, बेचारे जो है मानव जाति की सहायता की है।
डिस्कस सम फैक्टर्स, ध्यान देना बेटा, यहाँ बेटा डिस्कस सम फैक्टर्स, फैक्टर्स का मतलब बाबू क्या होता है, ध्यान रखिएगा। फैक्टर्स का मतलब होता है साधन, है ना बेटा, कारक भी कह सकते हैं, तत्व भी कह सकते हैं। तो ये कुछ तत्वों के बारे में चर्चा, डिस्कस का मतलब बेटा क्या होगा, चर्चा करना, है ना बेटा। और फैक्टर्स का मतलब बेटा क्या होता है, तत्व या साधन बोल सकते हो। तो दैट हेल्प मैन काइंड टू डेवलप, ये सारी जो चीज़ है, ये कुछ तत्व जो है, यह साधन जो है, मानव जाति की बेटा क्या है, विकसित होने में बेटा क्या की है, सहायता की। द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द पीपल मस्ट हैव बीन द फर्स्ट फैक्टर फॉर देयर डेवलपमेंट। नंबर ऑफ द पीपल जो है, इसमें बहुत संख्या में जो इनके लोग बढ़ते जा रहे हैं, रहा है फर्स्ट फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट। इनको अपनी पहली जो आपका जो फैक्टर था, साधन था, वह विकसित करने का था, विकास का था। द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज द मैन हैड ओवर अदर एनिमल्स, ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो बेटा सबसे मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट जो एडवांटेज जो था, लाभ था, द मैन हैड ओवर अदर एनिमल, जो हमारे आदमी जो है अदर जानवर पे ओवर कर चुके थे, है ना, वज हिज इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धि थी, है ना, दैट शी कुड हैंड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ध्यान देना बेटा मेरे बाबू। जनरेशन टू जनरेशन का मतलब बेटा क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना बेटा। तो बाबू ये आपको पीढ़ी दर पीढ़ी वो क्या कर सकता है, हैंड कर सकता है, सौंप सकता है। मैन हैड सम इन बॉर्न, बॉर्न मतलब बेटा जन्म लेना होता है, लेकिन बेटा इन बॉर्न जब होगा तो इसका मतलब बेटा क्या होगा, जन्मजात होता है। तो बेटा इसमें कह रहा है कि मैन हैड, है ना बेटा, मैन हैड सम इन बॉर्न, यानी कि आदमी के पास, है ना बेटा, कुछ जन्मजात कौशल भी थे, है ना। कुछ ऐसे भी आदमी होते हैं बेटा जो जिनके पास जन्मजात ही वो बेटा क्या होता है, कौशल होता है, उसमें गुण होती है। एंड सम मोर बी एक्वायर्ड ड्यूरिंग हिज ऑन लाइफ, और कुछ जो है वह जो है अपने जीवन काल के दौरान वह क्या करता है, प्राप्त करता है। दिस वेरी क्वालिटी ऑफ मैन, ध्यान देना बेटा, इसका मतलब बेटा होगा दिस वेरी क्वालिटी ऑफ मैन का मेरे बाबू मतलब होगा छोटू, मनुष्य का यही गुण, है ना बेटा। दिस वेरी क्वालिटी ऑफ मैन का मतलब होगा मनुष्य का यही गुण, मेड हिम ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जो पीरियड ऑफ टाइम जो चल रहा है ना, उस पर ही ओवर कर लेता है ना, पूरा करता है। वेरी डेवलप्ड एंड सिविलाइज फ्रॉम दैट ऑफ अदर एनिमल्स एंड बिकेम मैन। अगर देखा जाए तो इंसान उससे बहुत डेवलप है, सिविलाइज है ना, फ्रॉम अदर एनिमल्स से, दूसरे जानवर से बड़ा सिविलाइज है, सभ्य है। एंड ही बिकेम मैन, तब जाके बेचारा वह क्या बना है, आदमी बना। मैन थॉट एंड इस्टेब्लिश, ध्यान देना बेटा, इस्टेब्लिश का मतलब बेटा सिद्ध करना भी होगा, स्थापित करना भी होगा। तो मैन थॉट एंड इस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मनुष्य ने सोचा और खुद को सिद्ध करके, यहाँ हिमसेल्फ जो बाबू दिया है छोटू, ध्यान देना, हिमसेल्फ मेरे बाबू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना बेटा। तो ये खुद को सिद्ध करके बेटा, है ना, ये अपने आप को सिद्ध करते हुए, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दूसरे जानवरों से बेटा सिद्ध करते हुए ये सोचे। he developed two types of the ideas, first relating to knowledge and technique and second relating to moral and politics। ध्यान देना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है छोटू, ये आप मार्क कर लीजिएगा मेरे बाबू, आपके एग्जाम में पूछ सकता है बार बार ऑब्जेक्टिव के लिए, यहाँ तक मार्क कर लीजिएगा छोटू, शुरू यहाँ से कीजिएगा, मार्क यहाँ तक कीजिएगा। he developed two types of आइडिया दैट रिलेटिंग टू नॉलेज एंड टेक्निक, वे जो है वह दो प्रकार के जो है आइडिया को विकसित करता है। फर्स्ट रिलेटिंग टू नॉलेज, पहला संबंध उससे नॉलेज और टेक्निक से है। एंड सेकंड रिलेटिंग टू मोरल एंड पॉलिटिक्स, दूसरा जो है नैतिक और राजनीतिक से है। द डिस्कवरी ऑफ फायर, कल्टीवेशन, डोमेस्टिकेशन, ध्यान देना बेटा, डिस्कवरी का मतलब होता है खोज, फायर का मतलब आग होगा, कल्टीवेशन का मतलब बेटा खेती होता है,
डोमेस्टिकेशन मतलब जानते ही हैं, बताए हैं, घरेलू होता है। तो ये जब चीज़ें थी, फायर जो है, कल्टीवेशन है, डोमेस्टिकेशन है, एनिमल्स एंड आर्ट ऑफ राइटिंग, ध्यान देना बेटा, एंड द आर्ट ऑफ राइटिंग वर जस्ट बिगिनिंग इन इज बिकमिंग द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, ध्यान देना बेटा। और ये सारे जो चीज़ है और लिखने की कला अभी उनके विश्व के, है ना, मालिक बनने की शुरुआत थी। ठीक है मेरे बाबू, ये जो सारी चीज़ें थी, लिखने की कला है, कल्टीवेशन है, सारे के खोज के विश्व के मालिक बनने की क्या थे बेटा, ये अब बनने की भी शुरुआत थी। ठीक है मेरे बाबू, फिर मिलेंगे बेटा हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग टू मी। जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज़ प्लीज़ अपने इस दोस्त वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें।